तो ये था अमेरिका का यूएस वीज़ा सिस्टम का कंप्लीट रोड। अमेरिका में कितनी वीज़ा कैटेगरीज होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अमेरिका जाने के लिए सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा या वर्क वीज़ा ही काफ़ी नहीं होता है। यूएस वीज़ा सिस्टम में डिफरेंट पर्पज़ के लिए बहुत सी नॉन इमिग्रेंट और इमिग्रेंट वीज़ा क्लासिफिकेशन होती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इन तमाम इम्पोर्टेंट कैटेगरीज का एक कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा, जो आपको बहुत काम आएगा। इसके बाद हमारी सीरीज़ में हम इन वीज़ा की एक एक डिटेल में जो है ना कवर करेंगे। तो चले अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉन इमिग्रेंट जो कैटेगरीज है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है ए वीज़ा। ए वीज़ा शामिल होता है A1 वीज़ा, शामिल होता है A2 वीज़ा, A3 वीज़ा। फिर आता है बी वीज़ा। बी वीज़ा में आता है B1 वीज़ा, B2 वीज़ा, B1 और /B2 वीज़ा, BCC वीज़ा। फिर आता है कैटेगरी सी वीज़ा। सी वीज़ा में आता है C1 वीज़ा, C1D वीज़ा, C2 वीज़ा, C3 वीज़ा। फिर आता है डी वीज़ा। डी वीज़ा कैटेगरी है सिर्फ एक डी वीज़ा की। फिर आता है ई वीज़ा। ई वीज़ा में आता है E1 वीज़ा, E2 वीज़ा, E3 वीज़ा, E2C वीज़ा। फिर आता है एफ कैटेगरी। एफ कैटेगरी में आता है F1 वीज़ा, F2 वीज़ा, F3 वीज़ा। फिर आता है जी वीज़ा। जी वीज़ा में क्या होता है? जी वीज़ा में आता है G1 वीज़ा, G2 वीज़ा, G3 वीज़ा, G4 वीज़ा, G5 वीज़ा। फिर आती है कैटेगरी एच वीज़ा की। ये अल्फ़ाबेटिकली आपको मैं सब एक 1 टू 1 बता रहा हूँ। एच वीज़ा में आता है H1 वीज़ा, H1B1 वीज़ा, H2A वीज़ा, H2B वीज़ा, H3 वीज़ा, आई वीज़ा। फिर आता है आई वीज़ा। फिर आई वीज़ा में एक ही वीज़ा होता है, वो होता है आई वीज़ा। फिर आता है जे वीज़ा। जे वीज़ा में क्या होता है? जे वीज़ा में J1 वीज़ा, J2 वीज़ा। फिर आता है के वीज़ा। के वीज़ा में क्या होता है? K1 वीज़ा, K2 वीज़ा, K3 वीज़ा, K4 वीज़ा। फिर आता है कैटेगरी एल वीज़ा। एल वीज़ा में कौन कौन से वीज़ा होता है? L1A वीज़ा, L1B वीज़ा, L2 वीज़ा। फिर आता है एम वीज़ा। एम वीज़ा में कौन सा वीज़ा आता है? M1 वीज़ा, M2 वीज़ा, M3 वीज़ा। फिर आता है एन वीज़ा। एन वीज़ा में क्या आता है? N8 वीज़ा, N9 वीज़ा। फिर आता है ओ वीज़ा। ओ वीज़ा में कौन सी कैटेगरी शामिल है? O1 वीज़ा, O2 वीज़ा, O3 वीज़ा। फिर शामिल आता है पी वीज़ा। पी वीज़ा में P1 वीज़ा, P2 वीज़ा, P3 वीज़ा, P4 वीज़ा। पी के बाद आता है क्यू। क्यू की कैटेगरी। क्यू में आता है सिर्फ एक वीज़ा है, वो Q1 वीज़ा। फिर आता है आर वीज़ा। आर वीज़ा में R1 वीज़ा, R2 वीज़ा। फिर आता है एस वीज़ा। एस वीज़ा में S5 वीज़ा, S6 वीज़ा, S7 वीज़ा। ये बड़ी लंबी तरतीब है। फिर आता है टी वीज़ा। टी वीज़ा में T1 वीज़ा, T2 वीज़ा, T3 वीज़ा, T4 वीज़ा, T5 वीज़ा, T6 वीज़ा। फिर आखिर में आता है यू वीज़ा। इसके बाद आता है यू वीज़ा। यू वीज़ा में U1 वीज़ा, U2 वीज़ा, U3 वीज़ा, U4 वीज़ा, U5 वीज़ा। यू के बाद आता है वी। वी वीज़ा में यहाँ में क्या शामिल है? V1 वीज़ा, V2 वीज़ा, V3 वीज़ा। फिर आता है CW वीज़ा। अभी ये CW की कैटेगरी है। इसमें आता है CW1 वीज़ा, CW2 वीज़ा। फिर आता है TN-TD वीज़ा। फिर उसमें शामिल है TN वीज़ा, TD वीज़ा। फिर आता है नेटो वीज़ा कैटेगरीज। नेटो 1 वीज़ा, नेटो 2 वीज़ा, नेटो 3 वीज़ा, नेटो 4 वीज़ा, नेटो 5 वीज़ा, नेटो 6 वीज़ा, नेटो 7 वीज़ा। अब आता है इमिग्रेंट वीज़ा। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट इमिग्रेंट वीज़ा की तरफ। ये उन लोगों के लिए होते हैं जो परमानेंटली यूनाइटेड स्टेट मूव करने के लिए इमिग्रेट करना चाहते हैं। इमीडिएट रिलेटिव कैटेगरीज इनमें शामिल है IR1 वीज़ा, CR1 वीज़ा, IR2 वीज़ा, CR2 वीज़ा, IR3 वीज़ा, IR4 वीज़ा, IR5 वीज़ा, IH3 वीज़ा, IH4 वीज़ा। अच्छा, उसके बाद आता है फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरीज। उसमें आता है F1 वीज़ा, F2A वीज़ा, F2B वीज़ा, F3 वीज़ा, F4 वीज़ा। फिर आती है के कैटेगरी। के में आता है K1 वीज़ा, K2 वीज़ा, K3 वीज़ा, K4 वीज़ा। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेंट वीज़ा। जी हाँ, इसमें शामिल है EB1। ये सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी है। EB1 वीज़ा, EB2 वीज़ा, EB3 वीज़ा, EB4 वीज़ा,
EB5 वीज़ा। अच्छा, अब ये जो EB3 वीज़ा है, इसकी भी एक स्पेशलाइज़ कैटेगरीज़ होती है, उसमें E3 वीज़ा होता है, EW3 वीज़ा होता है। अच्छा, फिर आता है स्पेशल इमिग्रेंट कैटेगरी, उसमें होता है SD, SD, SR, SI, SQ। अच्छा, उसके बाद वीज़े की कैटेगरी आती है एम्प्लॉयमेंट, क्रिएशन ऑब्लिक इन्वेस्टर कैटेगरीज़। इसमें क्या शामिल होता है? C5 वीज़ा, E5 वीज़ा, R5 वीज़ा, I5 वीज़ा। फिर आता है डाइवर्सिटी वीज़ा, इसको बोलते हैं DV, डाइवर्सिटी वीज़ा, उसमें आता है DV। फिर आता है रिटर्निंग रेजिडेंट वीज़ा, SB। एडॉप्शन कैटेगरीज आती है, उसमें IR3, IR4, IH3, IH4। ये इमिग्रेंट दोस्तों, ये था अमेरिका का US वीज़ा सिस्टम का कंप्लीट रोड मैप, जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। अब हमारी जो अगली सीरीज में हम इन कैटेगरीज को वन बाय वन जो है ना, मैं आपको डिटेल से जो ना कवर करूँगा। हम इसमें हम देखेंगे वीज़ा किस लिए है, एलिजिबिलिटी क्या है, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, इसकी फ़ीस कितनी होती है, पाकिस्तान से पहले या पाकिस्तान से अप्लाई कैसे करना है, और अगर इंटरव्यू होता है तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन जो है ना वो पूछे जा सकते हैं। B1 B2 की वीडियो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे पोस्ट कर चुका हूँ, आप जाके देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि मैं खुद अमेरिका जा चुका हूँ। अब हम बाकी कैटेगरीज को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, ताकि आपको अमेरिका का वीज़ा सिस्टम को समझने के लिए बहुत आसानी हो जाए, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर आप अमेरिका की कंप्लीट वीज़ा सीरीज़ A to Z देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको जो नेक्स्ट जो इस सीरीज़ की वीडियो है, सिर्फ वीज़ा ही और सारी जो सिटीज़ की, वहाँ के रहन सहन की और इन्वेस्टमेंट की हर चीज़ जो है ना वो आपको मैं जो है ना उसकी वीडियो आपको मिलते रहे। अब अगली वीडियो के लिए मुझे अल्लाह हाफ़िज़ कीजिए और अपना ख्याल रखिए। मोहसिन ऑफिशियल को एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।